दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन की सर्विस कैसी है जानने के लिए ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। तो मैंने सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन की यात्रा एनजीपी से शुरू की। 3 बजे का टाइम था और कोलकाता इसे रात 10:30 बजे करीब पहुंचना था। तो एनजीपी स्टेशन पर मैं पहुंच चुका था और फिर मैं अपने कोच की तरफ भागा और ये मेरा कोच मुझे मिल गया और कोच के अंदर मैं एंट्री लिया। और एंट्री लेने के बाद जब मैंने देखा कि कोच खुला हुआ है और मैं सीधा अपने सीट की तरफ चला गया। मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरी सीट पीछे नहीं और न ही आगे, बिल्कुल बीच में सेंटर टेबल पर थी। तो सेंट्रल टेबल पर जब मैं पहुंचा तो मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि ये बहुत ही खुला स्पेस था सेंटर टेबल पर और मेरी सीट का नंबर था 39। और मैं सीट पर ये यहाँ पर बैग रखा मैंने सेंटर टेबल पर और मैं बैठ गया। बैठने के बाद एसी चालू हो चुका था, पूरा कूल था ट्रेन और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं बस वेट कर रहा था कि ट्रेन जल्दी से स्टार्ट हो, छूटे और देखूं यहाँ वंदे भारत ट्रेन की सर्विस कैसी है। तो दोस्तों, फिर वो टाइम हो चुकी थी और 3 बजे ट्रेन एनजीपी यानी न्यू जलपाईगुड़ी से ट्रेन चल पड़ी। और मैं भगवान को प्रणाम किया कि भगवान मैं सही सलामत कलकत्ता पहुंच जाऊं, क्योंकि हिंदू धर्म में हमेशा मैं भगवान को याद करके अपनी सफ़र की शुरुआत करता हूं। ऐसी ट्रेन फुल नहीं थी, क्योंकि वहां से आगे से भी मेरे ख्याल से कई पैसेंजर चढ़ने वाले थे और मेरे सामने आजू बाजू और कई सारी सीट्स खाली थी। और फिर उनकी सर्विस शुरू हुई। मैंने देखा कि सर्विस बॉय कुछ लेकर आ रहा है। तो खैर, मैं देखना चाहता था कि यहाँ पर क्या सर्विस है, क्या खाना देते हैं वंदे भारत ट्रेन में। और मैंने तत्काल मिली थी टिकट, तो 2000 रुपये की थी। और इन्होंने सबसे पहले मुझे स्नैक्स का प्लेटर दिया। स्नैक्स के प्लेटर में जो है रेडी मिक्स चाय होती है। और ये देखिए, ये था चिड़े भाजा और ये टमाटर सॉस, ये रेडी मिक्स चाय यानी गर्म पानी का गिलास वो अभी देगा। और ये एक चुटकी थी जो बादाम पीनट्स वाले गुड़ की होती है। ये एक खस्ता कचौड़ी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने इसे खाने का मन बना लिया था। मैंने उससे पूछा था और खस्ता कचौड़ी एकदम मूंग दाल की बहुत बढ़िया थी। मैंने पूछ लिया था उससे फ्रेश है ना, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, अभी आज की ताज़ी बनी है। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मैंने खस्ता कचौड़ी का आनंद लिया और थोड़ा कुछ मैगजीन वगैरह भी देखने लगा। और इसके पश्चात मुझे सुसु आई, तो मैं गेट खोला और फिर वॉशरूम की तरफ जाने लगा कि देखा वॉशरूम कैसा है। तो मैं आगे चला गया, वॉशरूम तो पीछे था। फिर मैंने वॉशरूम को खोला और काफ़ी बड़ा वॉशरूम था। जैसा नॉर्मल ट्रेनों में होता है ना, वैसा नहीं। काफ़ी स्पेस था इस वॉशरूम के अंदर में और बहुत ही बड़ा वॉशरूम था। जैसा नॉर्मल ट्रेन में होता है वैसा नहीं। स्लाइडिंग डोर थे। स्लाइडिंग डोर खोलने के बाद में मैंने देखा कि सामने की तरफ में बहुत अच्छी डिज़ाइन भी बनी हुई थी। वॉश बेसिन काफ़ी बड़ा था और ये टॉयलेट सीट भी काफ़ी अच्छी थी, बड़ी थी, स्पेस काफ़ी अच्छा था। और हाथ धोने के लिए जो शैम्पू था वो भी था लिक्विड। और फिर उसके बाद मैं सुसु करने के बाद ट्रेन से जो मैंने देखा, वाकई बहुत अच्छा स्पेस है और बहुत ही अच्छी ट्रेन है। फिर मैं बाहर निकला और अपने सीट की तरफ जाने लगा। हाँ, ख़ास बात, दरवाजे जो थे ना वो एकदम बटन दबाने से खुलते थे, एकदम ऑटोमेटिक नहीं थे। बटन दबाओ, दरवाज़ा खोलो और आप अपने कोच में एंटर कर जाओ। फिर मैं अपने सीट पर बैठा। ट्रेन चलने लगी, बड़ी स्पीड से चल रही थी, करीब 130 किलोमीटर की स्पीड से ये ट्रेन चल रही थी। मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि ये ट्रेन की स्पीड कहाँ पर दिखाते हैं कि आपकी ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है। और मैं ऐसे ही खाली सीटों को निहारने लगा, सोचा कुछ रील्स बना लूँ। फिर मन नहीं हुआ मेरा, तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, ऐसे ही जस्ट टाइम पास करते हैं। और फिर आया मालदा टाउन स्टेशन। मालदा टाउन करीब 1.5 घंटे बाद, शायद अंदाजन बोल रहा हूँ, 1.5 घंटे बाद करीब मालदा टाउन आया। लोग मालदा टाउन स्टेशन पर उतरने लगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ा ट्रेन की तफरी करता हूँ। गेट ऑटोमेटिक होते हैं, अपने आप खुलते हैं, तभी आप उतर सकते हैं। तो पैसेंजर उतरने लगे, मैं भी गेट पर आ गया और गेट पर थोड़ी सी हवाखोरी लेने लगा कि बाहर का नज़ारा। लेकिन मुझे नीचे उतरने में डर लग रहा था, कहीं ट्रेन का गेट बंद हो गया तो। फिर मैं वापस आकर अपनी सीट पर बैठा तो अगेन वो मुझे एक रेडी मिक्स चाय ले आया मेरे लिए। शायद मैंने उसे टिप दे दी थी, इस वजह से खुश होकर के, सबके लिए नहीं, मेरे लिए स्पेशल रेडी मिक्स चाय एक और ले आया।
तो मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, फिर चाय पिला दे। हालांकि मुझे डायबिटीज़ है, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीना चाहता। अब वो ले आया तो बोला सर अच्छी चाय लगी, तो मैंने अदरक वाली चाय थी, मैंने चाय फिर से पी ली। और चाय की चुस्कियाँ लेते लेते अब अंधेरा हो चुका था और मैं ट्रेन में बैठा बैठा सोच रहा था कि अब क्या सर्विस देने वाला है भाई। चाय तो पिला दी। फिर अचानक 7:30 बजे करीब वो डिनर ले आया। डिनर मैंने खोल के देखा, पनीर की सब्जी थी, बहुत कुछ था। डिनर मुझे अच्छा लगा, मैंने खाना खाया। सब लोग खाना खा रहे थे तो मैंने भी खाना खा लिया। अब खाना खाते वक्त तो वीडियो नहीं बनाऊंगा ना, हाथ इंगेज हो जाएगा। तो मैंने खाना खाया, खाना बहुत ही अच्छा था। फिर उन्होंने मुझे एक गिलास में 2 गुलाब जामुन दिए, साथ में एक स्पून दिया। हालांकि मेरे डायबिटीज़ है, पर मैंने कहा भाई ट्रेन का खाना है, देखूं गुलाब जामुन की क्वालिटी क्या है। तो सच में गुलाब जामुन की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। फिर देखिए ये टीवी स्क्रीन जो दिखाई दे रही, इस पर पता चलता है कि आपका अगला स्टेशन कौन सा आने वाला है, ट्रेन कितने किलोमीटर की स्पीड से चल रही है और आपका स्टेशन कितना किलोमीटर दूर है। सारा का सारा इस टीवी स्क्रीन पर बताया जाता है। फिर मैं अपना हावड़ा पहुंच चुका था। हावड़ा पहुंचने के बाद मैंने फिर एक बार वंदे भारत ट्रेन को बाय बाय कहने से पहले छोटी सी सेल्फी ली और मैं हावड़ा स्टेशन पहुंच चुका था 10:30 बजे, एकदम राइट टाइम। वाह! टोटल वंदे भारत ट्रेन में मज़ा करके सफ़र करके बड़ा ही मज़ा आया मुझे। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टाटा, सी यू।